हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढालसर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोग कास्ट एंड पॉलिटिक्स की जो रिलेशनशिप को डिस्कस किए थे। सो टुडे विल डिस्कस हाउ वी कैन कंट्रोल दिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो जाति को आधार पर जो डिस्क्रिमिनेट हमारे समाज में हो रही है और होते आ रही है, उस चीज को कैसे हम कंट्रोल करें, क्या क्या मेजर्स हमारे पास है। सो टुडे विल डिस्कस। जब कास्ट को हम एक आधार मानते थे, जो इस आधार पर भारतीय समाज में एक डिस्क्रिमिनेशन हुई है और कुछ सारे केसेस हमारे सामने है। व्हाट वी लर्न फ्रॉम गांधी और अंबेडकर और जितने भी कास्ट के ऊपर लिखे हैं पहले के जितने भी थिंकर्स, सामाजिक या जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, वो सारी चीजों में हमें ये नजर आ रहा है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कैसे रोका जाए। सो इफ यू रीड द अनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाय अंबेडकर, जे क्यों लिखे थे? क्योंकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक इनह्यूमन डिस्क्रिमिनेशन था, जो अनटचेबिलिटी के साथ एक हायरार्की था, जिसमें उच्च नीच जो भेदभाव था, जो डिफरेंसेस था। और ये खाली हमारी सोसाइटी में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में नहीं था, हमारे मान सम्मान में था, हमारे सोच विचार में था। और हमारे समाज में ये एक प्रचलित परंपरा के रूप में जो कास्ट को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसको किस तरीके से हम चेंज करें और कैसे हम इस डिस्क्रिमिनेशन को रोके, क्या क्या एक्ट या क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। सो टुडे विल डिस्कस दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हम कॉलोनियल स्ट्रगल खत्म हुआ, तो हमारे पास मेजर स्ट्रगल था ये कैसे वो कास्ट की जो जंजीर है हमारे समाज में एक कमजोर करके रखा था समाज को, और वो कैसे किया जाए। सो देन द आइडिया ऑफ एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स became a significant aspect to emancipate from the caste। तो जो जाति से जुड़े हुए जो सोच विचार था, जाति से जुड़े हुए जो अंधकार, जो बिलीफ था, जो सुपरस्टिशन था, और उससे हम हटाने के लिए तो पहला टारगेट था हमें शिक्षा, जिसको दीपंकर गुप्ता कहते हैं लर्निंग टू फॉरगेट। सो लर्निंग टू फॉरगेट का मतलब यही था, जब आप पढ़े लिखेंगे और हम जाति से जुड़े हुए डिस्क्रिमिनेशन से अपने आप को दूर कर सकते हैं। सो एनी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स started to the idea that how we can make our caste not on the basis of ascribed but an achieved class। तो सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्डनेस था, जो कास्ट से जुड़ा था, उसको हटाने की प्रयास शुरू हुआ। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रगल वी क्रिएट आफ्टर द फ्रीडम स्ट्रगल। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास ये शुरू हुआ। देन वी क्रिएटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आप लीगल कॉन्स्टिट्यूशन मानो, जो बी आर अम्बेडकर की सोच था। और उनकी खुद एक सपना था कि भारतीय समाज को हम कैसे ये कास्ट की जो नेगेटिव इश्यूज था, जो फंक्शनल एस्पेक्ट के बहाने में हमारे साथ जुड़ा हुआ जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसको कैसे प्रोहिबिटेड किया जाए। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स बिकेम पार्ट ऑफ दैट, हाउ टू कंट्रोल द डिस्क्रिमिनेशन, हाउ टू स्टॉप द डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमने क्रिएट किया, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इसी के साथ जुड़ा हुआ था। We should stop discrimination because we are giving our constitution three important values, जिसको हम डेमोक्रेसी के साथ जोड़ के देखते हैं: समानता, इक्वालिटी, लिबर्टी, स्वाधीन, और फ्रेटर्निटी, सबके साथ एक जो एक फ्रेंडली और एक फ्रेटर्नल जो रिलेशनशिप, एक रिलेटिव, इस माध्यम से हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को ये तीन वैल्यूज को लेकर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की प्रयास किया। बिकॉज these three values, they are not allowing the idea of discrimination। so caste के डिस्क्रिमिनेशन रोकने की ये पहला प्रयास था to the constitution। देन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, जब हमारी पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी बहुत सारे एक्ट को, डिस्क्रिमिनेशन को, एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के प्रयास किया, जो लोअर कास्ट, छोटे जात के साथ जुड़ा था, जो डिस्क्रिमिनेशन, उसको रोकने की प्रयास हुआ। दैट हाउ वी मस्ट स्टॉप द अनटचेबिलिटी, बिकॉज अनटचेबिलिटी को इनह्यूमन मानते हैं। जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका से लेके यूरोप अमेरिका में जो मूवमेंट था, जो रेस को लेकर अनटचेबिलिटी था, जो डिस्क्रिमिनेशन था, हमारे देश में उस समय कास्ट को लेकर था। सो ये जो महात्मा गांधी या जो अंबेडकर या मार्टिन लूथर किंग या नेल्सन मंडेला, ये जो अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन कास्ट और रेस से जुड़ा हुआ, ये सभी लोगों की प्रयास था पूरी दुनिया में हम अनटचेबिलिटी को हटाएं, आइदर फ्रॉम द कास्ट बेसिस हो, या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, या रेशियल अनटचेबिलिटी। सो ये जो इम्प्रूव सोशल
रिफॉर्मर थे। तो ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बेहतर बनाया जाए, जो वीकर सेक्शंस हमारे समाज में थे, जिसको हम लोअर कास्ट कहते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स है, that how the human rights, the fundamental human rights is guaranteed for all। तो ये हमारे संविधान कहता है सभी के लिए मानव अधिकार, किसी की भी जो मौलिक मानव अधिकार खनन ना हो, ये गारंटी कहा किया हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे हम लोग राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू सेटल, तो ये सारे जो अधिकार था, जो जो फंडामेंटल राइट, वो किसी भी कास्ट या क्लास के आधार पर नहीं था। इट वाज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग। तो ये ह्यूमन राइट्स, ना कि कोई कास्ट राइट्स है, ना कि किसी कम्युनिटी राइट्स है। ह्यूमन मतलब इट इज फंडामेंटली फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। सो दैट बिकेम द फर्स्ट वे that how the 1950 Act, Abolition of Untouchability Act enacted। The Scheduled Caste Scheduled Tribe Prevention Atrocities 1989 में एक्ट बनी। देन द आइडिया ऑफ रिजर्वेशन, जहां पे एजुकेशन के माध्यम से, एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से, अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से हम लोगों ने रिजर्वेशन बेनिफिट हमारे संविधान ने दिया। सो दैट बिकेम दैट हाउ वी कैन अपलिफ्ट द बैकवर्डनेस what was part of the caste group। So that is here you understand that the idea of taking measures to control the discrimination, to control the caste-based biasness, that was the constitution. We took some measures that became part of our fundamental work of the constitution। तो जितने भी नेशनल कमीशन, सोशल वेलफेयर, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अनटचेबल ऑफेंसेस को लेके हमने जितने भी सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट किया, वो भी हमने शुरुआत किया। दैट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द लोअर कास्ट। SC/ST Act 1989 is one of the important measures to deter जो एक्टिविटीज, जो एक्सप्लॉइटेशन अगेंस्ट देम था, जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसको रोकने की 1989 की जो एक्ट, ये दिस एक्ट बिकेम इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल और टू स्टॉप द discriminations। Again, there is an act in 2013 that how we can create the idea of discrimination by looking at their manual scavengers and their rehabilitations। तो जो लोग सफाई कर्मचारी थे, जो स्कैवेंजर्स कास्ट, जिसको अनटचेबल कास्ट माना जाता था, उनके सपोर्ट में 2013 में पार्लियामेंट में एक्ट बनाया that how we can control the discriminations, the untouchabilities attached to certain caste, and we can rehabilitate them। तो ये जो एक्ट, that how we prohibited the manual scavenging, जो हाथ में साफ सफाई कर्मचारी कर रहे थे, जिसमें सीवर, सेप्टिक टैंक्स, ये जो था, तो हमारे लिए इनह्यूमन तरीका था। But why the lower caste or this sweeper caste or this scavengers caste were inhuman work they used to do? So then this government wanted to protect them by giving them proper protections, how we can avoid the manual scavenging work and we can give an alternative employment, how we can create the protective equipment for the better work, or without giving them feeling of the lower caste or the lower type of work। The Constitution of India provides the measures for protective discriminations under various articles to facilitate the equality। जो हम लोग इक्वालिटेरियन और इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करना था, तो हमारी भारत की संविधान बहुत सारे चीजों को या एक्ट को या अमेंडमेंट को आधार बनाया टू कंट्रोल द डिस्क्रिमिनेशंस। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, दैट हाउ it has a special treatment, preferential treatment to scheduled caste, scheduled tribe, because the reason behind, since years they were exploited, they were part of marginalized, they were not given equal opportunities like the upper caste। तो ये जो रिजर्वेशन की स्ट्रेटेजी शुरू हुआ, that how we can give them a base, a new step for their power, politics, service, employment, and that can uplift them from socially, economically backwardness। जो आर्थिक और सामाजिक रूप में जो पीछे थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए रिजर्वेशन एक इम्पोर्टेंट आइडिया था। व्हाट the idea of Ambedkar also gives the important dimension। So in 1950, the Constitution provided 12.5% reservation for SC, 5% for ST, and then again it
move towards 15% for SC and 7.5% STs. So these are the measures where we can uplift the problems or the marginalized communities or the lower caste who used to be discriminated. The reservation policy also wanted to give them jobs, wanted to give admissions, how the lower caste, marginalized caste people can get admissions. तो उनके स्कूल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, स्टेट और सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में हर जगह उनको एडमिशन के लिए, जॉब के लिए हमारी संविधान ने रिजर्वेशन पॉलिसी के माध्यम से दिया. एंड दैट वाज द वे that we can uplift their socio-economic conditions. और जब तक हम socio-economic conditions को uplift नहीं करेंगे, so it would be difficult to eradicate the caste-based discriminations. तो SC/ST के साथ जुड़े हुए सारे जो measures taken by the state or the parliament or the constitution, basically to uplift their socio-economic conditions, educational conditions. तो अगर आप सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, शिक्षा के रूप में अगर उनको uplift करेंगे, तो शायद समाज में जो जुड़े हुए, जो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट से जुड़े हुए, वो खत्म होने की संभावनाएं है. और इसी आधार पर हम लोग रिजर्वेशन पॉलिसी नॉट ओनली फॉर SC एंड ST बट वी क्रिएटेड आल्सो OBC, जिसको अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, जो पिछड़ा वर्ग. दे आर नॉट द पिछड़ा कास्ट बट द इकोनॉमिक कंडीशंस आर सो पुअर फॉर few caste group. So that also became an important aspect of Article 15. तो वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन OBC को रिजर्वेशन दिया to give them better socio-economic conditions. Again, Article 340 refers that how the socially, economically, educationally backward classes can consider to be the backward class citizens, and we can uplift by giving them reservations. Article 46 refers as educationally, economically weaker sections of the people, and all these were created. It's not about only the lower caste. There are also certain caste, but they do not have better economic conditions. तो ये जो अदर बैकवर्ड क्लास था, उनको भी अपलिफ्ट करने की हमारी संविधान ने बहुत सारे प्रोविजंस अप्लाई किए. Thank you so much for watching Nalsar classes. Thank you.